दानिशनामा में खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं जॉन ग्रीन के मशहूर नावल द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ मोहब्बत और नुकसान पर ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी, मौत और इन दोनों के बीच जो हमें थोड़ा सा वक्त मिलता है, उसमें मानी कैसे तलाश किए जाएं, उसके फ़लसफ़े पर भी है। तो चलें, इसकी तहों को खोलना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इन अल्फाज से जो हमें सीधा हेजल ग्रेस लिंकास्टर की दुनिया में ले जाते हैं। हेजल एक ऐसी नौजवान लड़की है जिसकी जिंदगी सिर्फ कैंसर के इर्द गिर्द ही नहीं घूमती, बल्कि मौत के बारे में उसके गहरे ख्यालात से भी जुड़ी हुई है। इसका ज्यादातर वक्त घर पर गुजरता है, एक ही किताब को बार बार पढ़ते हुए और इस हकीकत पर गौर करते हुए कि मौत एक दिन आनी है। लेकिन हेजल के लिए ये कोई आम उदासी नहीं है, ये उसकी हकीकत का एक बहुत अहम हिस्सा है। और यहीं से हमें हेजल्स का पर्सपेक्टिव समझ आना शुरू होता है। वो अपनी बीमारी को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखती है, एक ऐसा जाविया जो पूरी कहानी की बुनियाद रखता है। उसके लिए ये बीमारी सिर्फ एक जिस्मानी हालत नहीं, बल्कि उसके वजूद की एक हकीकत है। और उसका डिप्रेशन उसकी बीमारी का नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई का ज़िम्नी असर है। ये बात दरअसल हेज़ल की पूरी सोच का मरकज़ है। वो कहती है कि कैंसर पर लिखी किताबों में डिप्रेशन को कैंसर का साइड इफ़ेक्ट बताया जाता है, लेकिन हकीकत में डिप्रेशन कैंसर का नहीं, बल्कि मरने का साइड इफ़ेक्ट है। यहाँ तक कि कैंसर खुद भी तो मरने का ही एक साइड इफ़ेक्ट है। ये सोच दिखाती है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी को एक लाइलाज बीमारी की ऐनक से देख रही है, जो उसकी हर सोच और हर एहसास को एक रंग दे रही है। तो इसी सोच की वजह से, या कह लें कि इस सोच से परेशान होकर, इसकी माँ इसे एक सपोर्ट ग्रुप में भेज देती है। एक ऐसी जगह जिससे हेज़ल को सख्त नफ़रत है, लेकिन यही वो जगह है जो इसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ये एक ऐसा माहौल है जहाँ इसे ऐसे नज़रियात का सामना करना पड़ेगा जो इसकी अपनी हकीकत से टकराएंगे। अब ये सपोर्ट ग्रुप है कहाँ? एक चर्च के बेसमेंट में, जिसे हेजल बड़े तंजिया अंदाज में जीसस का हकीकी दिल कहती है। ये माहौल बहुत उदास और मायूस कुन है, जहाँ कैंसर से लड़ने वाले नौजवान इकट्ठे होते हैं। हेजल को ये सब एक दिखावा और बेमानी सा लगता है, एक ऐसी जगह जहाँ लोग अपनी तकलीफ को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। और ये हेज़ल की नज़र में ग्रुप लीडर पैट्रिक की तफसील है। इसके तंज़िया अल्फाज से कहानी का डार्क ह्यूमर और इसकी अपने इर्द गिर्द के माहौल से जो एक जहनी ताल्लुकी है, वो साफ नज़र आती है। पैट्रिक की कहानी, जिसे वो हर मीटिंग में दोहराता है, हेज़ल के लिए उम्मीद से ज़्यादा मायूसी की एक मुस्तकिल याद दहानी बन चुकी है। और फिर इसी मायूस कुन माहौल में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जो सब कुछ बदलने वाला है: ऑगस्टस वाटर्स। इसकी आमद हेज़ल की दुनिया और उसके फ़लसफ़े के दरमियान एक ज़बरदस्त तसादम का आगाज़ है। एक ऐसी टक्कर जो दोनों के ज़िंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगी। ये अगस्टस वाटर्स के पहले अल्फाज हैं। सोचें ज़रा, ये जुमला हेज़ल की मायूसी और किस्मत पर यकीन रखने वाली सोच के बिल्कुल बरक्स है। अगस्टस की शख्सियत में एक उम्मीद है, एक करिश्मा है, जो फ़ौरन हेज़ल की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। वो ज़िंदगी को एक चैलेंज के तौर पर देखता है, एक ऐसी सवारी जो सिर्फ ऊपर की तरफ जाती है, चाहे हकीकत कुछ भी हो। ये स्लाइड इन दोनों के फ़लसफ़ों का फ़र्क बिल्कुल साफ दिखा रही है। एक तरफ हेज़ल है, जो समझती है कि एक वक्त आएगा जब किसी को याद रखने वाला कोई नहीं बचेगा और सब कुछ बेमानी हो जाएगा। और दूसरी तरफ ऑगस्टस, जिसे गुमनामी की मौत से डर लगता है। वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद हो, वो दुनिया पर अपना एक निशान छोड़कर जाए। यही बुनियादी फ़र्क इनके ताल्लुकात की बुनियाद बनता है और कहानी को आगे बढ़ाता है। जब हेज़ल पहली बार ऑगस्टस को देखती है ना, तो वो एक ऐसी चीज़ नोट करती है जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आती, बल्कि उसे मायूसी होती है। ऑगस्टस अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालता है। ये देखकर हेज़ल के जहन में फ़ौरन सवाल उठता है, एक शख्स जिसे कैंसर हो चुका हो, वो सिगरेट क्यों पिएगा? ये तो एक नाकाबिले फ़हम बात है। लेकिन अगस्टस का जवाब वो बिल्कुल अलग है। वो हेज़ल को समझाता है कि ये सिर्फ एक इस्तारा है। वो मारने वाली चीज़ यानी सिगरेट को अपने दांतों में रखता है, लेकिन उसे जलाता नहीं, यानी उसे मारने की ताकत नहीं देता। ये उसके खुद पर काबू पाने की एक अलामत है, और ये दिखाता है कि उसकी पुरएतमाद शख्सियत के पीछे एक गहरी सोची समझी सोच है।
हेज़ल ऑगस्टस की इस हरकत को हमार्टिया का नाम देती हैं। ये एक लिटरेरी टर्म है जिसका मतलब है एक ऐसी खामी जो किसी किरदार की तबाही का बायस बनती है। इससे ये भी पता चलता है कि उनका ताल्लुक कितना ज़हनी और फ़िक्री है। वो एक दूसरे को सतही तौर पर नहीं बल्कि गहरे फ़लसफ़ियाना और अदबी हवालों से समझने की कोशिश करते हैं, जो उनके रिश्ते को बहुत मुनफरिद बनाता है। इनके ख़यालात इतने अलग हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ उन्हें जोड़ देती है, एक किताब। ये फ़न का एक ऐसा नमूना है जो हेज़ल और ऑगस्टस के दरमियान एक पुल का काम करता है और उन्हें एक मुश्तरका मकसद देता है। एक ऐसा मकसद जो उन्हें अपनी बीमारियों से आगे देखने पर मजबूर करता है। ये किताब एन इम्पीरियल अफ्लिक्शन हेज़ल के लिए कोई आम किताब नहीं, ये उसकी बाइबल है। क्यों? क्योंकि ये कैंसर के बारे में है, लेकिन उन फजूल बातों से पाक है जो ऐसी कहानियों में होती हैं। और सबसे अहम बात, ये किताब एक जुमले के बीच में ही ख़त्म हो जाती है, जिससे किरदारों का मुस्तकबिल नामालूम रह जाता है। हेज़ल जैसे किसी शख्स के लिए जिसकी अपनी ज़िंदगी भी गैर यकीनी है, ये अधूरापन बहुत गहरे मायने रखता है। वो जानना चाहती है कि एक अधूरी ज़िंदगी के बाद क्या होता है, क्योंकि ये दरअसल उसके अपने मुस्तकबिल का सवाल है। जहाँ इन इम्पेरियल एफ्लिक्शन जिंदगी और मौत पर सोचने पर मजबूर करती है, वहीं कहानी का रुख अब एक और अहम किरदार की तरफ मुड़ता है, जो हमें इन सवालात के कच्चे और बेसाख्ता जज्बात से मिलवाता है। उनका मुश्तरका दोस्त आइजैक, जिसके जरिए हम नुकसान की असल हकीकत का सामना करते हैं। आइजैक की कहानी बहुत दर्दनाक है। एक तो वो कैंसर की वजह से अपनी बिनाई पूरी तरह खो देता है, और ठीक उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका भी उसे छोड़ देती है। वो कहती है कि वो उसे संभाल नहीं सकती। ये किताब के सबसे दिल दहरा देने वाले लम्हात में से एक है, जो दिखाता है कि इन किरदारों को किस कदर शदीद और नाकाबिले तसव्वुर मुश्किलात का सामना है। आइजैक के ये टूटे हुए अल्फाज मोहब्बत और वादों के मौजू को सामने लाते हैं, खास तौर पर एक ऐसी दुनिया में जहाँ कुछ भी यकीनी नहीं है। इसका सवाल बहुत गहरा है। जब जिंदगी खुद इतनी गैर यकीनी हो, तो क्या वादों का कोई मतलब रह जाता है? इसके नज़दीक मोहब्बत का असल मतलब भी मुश्किल वक्त में वादा निभाना है। एक ऐसा ख्याल जो आगे चलकर हेज़ल और ऑगस्टस के अपने ताल्लुकात के लिए भी बहुत अहम हो जाएगा। और अपने दोस्त को इस हाल में देखकर ऑगस्टस वो बात कहता है जो इस किताब के सबसे मशहूर जुमलों में से एक है। दर्द की यही खासियत है, ये महसूस किए जाने का तकाजा करता है। इसका मतलब है कि आप दर्द से भाग नहीं सकते, इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसे महसूस करना ही पड़ता है। ये ज़िंदगी की एक तल्ख़ हकीकत है जिसे हेज़ल, ऑगस्टस और आइजैक हर रोज़ जीते हैं, और इसे कबूल करना ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। और आखिर में कहानी हमें इसी एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जब आपके पास वक्त कम हो तो एक अच्छी, एक भरपूर ज़िंदगी का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब दुनिया पर एक बड़ा निशान छोड़ना है, जैसा कि ऑगस्टस चाहता है, या इसका मतलब गहरे मानी खेज रिश्ते बनाना है, चाहे वो रिश्ते कितने ही महदूद वक्त के लिए क्यों ना हो? यही वो फ़लसफ़ियाना कश्मकश है जो द फॉल्ट इन आवर स्टार्स को एक ऐसी कहानी बनाती है जो हमेशा याद रखी जाएगी। अगर आपको ये गहराई से किया गया तज्ज़िया पसंद आया, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों और घरवालों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना है। खुश रहें, अपना और अपने घरवालों का ख्याल रखें।